वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0, 1 एंड 2। फॉर एग्जाम्पल 2210 इज एन एस बट 0210 इज नॉट एन एस। मतलब यदि 0 फर्स्ट प्लेस में आ रहा है तो 6 डिजिट हो जा रहे हैं, तो ये नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा सेट एस। Then the number of element in S such that at least one digit 0 and 1 appear exactly twice in X is equal to। तो देखो यहाँ पे इस S एक सेट हमें बनाना है जिसमें सभी 7 डिजिट नंबर्स आएंगे। 7 डिजिट मतलब आपका जो फर्स्ट प्लेस है वो 0 से फिल्ड नहीं होना चाहिए। तो टोटल 7 डिजिट नंबर्स यहाँ पे फॉर्म करना है और हमें जो डिजिट यूज़ करना है वो करना है 0, 1, 2। और कंडीशन क्या दिया है, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0 एंड 1 अपीयर। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि हमें निकालना है यूनियन। तो हमें बनाना पड़ेगा, पहले इवेंट लेने पड़ेंगे। मान लो हमने पहला इवेंट ले लिया E1। E1 को हमने कंसीडर किया कि इफ़ 0 इज कमिंग ट्वाइस इन 7 डिजिट नंबर, इन 7 डिजिट नंबर्स, मतलब उन 7 में से 2 प्लेसेस फिल्ड होगा 0 से। ये हो गया E1। अब हम E2 सपोज कर लें। E2 मान लेते हैं कि इफ़ 1 इज कमिंग ट्वाइस इन 7 प्लेस 7 डिजिट नंबर्स में। अब देखें, अब यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट 1 निकाल। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, यानी हमें निकालना पड़ेगा N E1 यूनियन E2। और हमें मालूम है E1 यूनियन E2 में हमें एक फार्मूला क्या बनता है यहाँ पे कि N1 एटलीस्ट ऑफ E1 E2 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2। तो हमें E1 इंटरसेक्शन E2 भी निकालना पड़ेगा। तो जो E1 इंटरसेक्शन E2 होगा उसमें क्या होगा, वो इवेंट हो जाएगा जिसमें 2 0 और 2 1, यानी 4 प्लेसेस फिल्ड हो रहे हैं। जिसमें 2 प्लेसेस फिल्ड हो रहे हैं 0 0 से और 2 प्लेसेस फिल्ड हो रहे हैं 1 1 से, और दे आर कमिंग इन 7 डिजिट नंबर्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं E1 के लिए, चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे E1 के लिए, E1 हमने क्या चूज़ किया हुआ है, इफ़ 0 इज़ कमिंग ट्वाइस इन 7th डिजिट नंबर्स। मतलब ये हुआ कि 2 प्लेस तो 0 से फिल्ड होगा, ये 2 प्लेस तो 0 से फिल्ड होगा, और रेस्ट ऑफ आपके पास जो प्लेसेस होंगे कितने, 7 तो 5 बचेंगे, 1 2 3 4 5। ये टोटल आपके पास 7 प्लेसेस होगा। इसमें 2 प्लेसेस फिल्ड होंगे 0 0 से, लेकिन रेस्ट ऑफ जो आपके पास 5 प्लेसेस बचे उसमें आइदर 1 आएगा और 2 आएगा। लेकिन हमें देखना है कि 0 जो है फर्स्ट प्लेस में नहीं हो सकता। यदि 0 फर्स्ट प्लेस में नहीं हो सकता तो देखें 7 डिजिट नंबर कैसे अरेंज हो सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7। मान लो बात आपकी 0 जो है वो यहाँ और यहाँ फिल्ड हो गई, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में तो आ नहीं सकते, यहाँ पे 0 हो नहीं सकता। तो 0 किसी भी फर्स्ट प्लेस को छोड़ करके बाकी जगह फिल्ड हो सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखें यहाँ पे ये टोटल, यानी टोटल जो 6 प्लेसेस बचे, इस 6 प्लेसेस में से हमने 2 0 को अरेंज कर दिया। किस बेस से कर दिया, नंबर ऑफ बेस क्या हुए 62। अब आपके पास रेस्ट ऑफ 1 2 3 4 5, टोटल जो यहाँ पे 5 प्लेसेस बचे, उस 5 प्लेसेस में 1 और 2, या 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। 1 और 2 में से कोई एक नंबर आ सकते हैं। तो इसका जो प्लेस में इसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, यानी हर प्लेसेस में यहाँ भी 1 और 2 आ सकता है, यहाँ भी 1 और 2 आ सकता है। तो ये टोटल जो इसका अरेंजमेंट होगा ये हो जाएगा 62 हो गया 15 इंटू ये हो गया 32, यानी टोटल हो गया ये 480। यानी जो इवेंट E1 में जो नंबर्स होंगे जिसमें 2 0 आएंगे वो कितने होंगे, टोटल 480 हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर में E2 के लिए निकाल लें। अब हमने जो E2 इवेंट लिया है वो क्या लिया है, इफ़ 1 इज़ कमिंग ट्वाइस एंड डबल 1 आ रहा है,
तो डबल 1 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि भाई 2 प्लेसेस में 1 1 हो गए, बाकी रेस्ट ऑफ जो 5 प्लेसेस बचे 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेसेस में कौन कौन नंबर आ सकते हैं, या फिर इनमें 0 आ सकता है या फिर इसमें 2 आ सकता है। तो यहाँ पे देखें हम इसको अरेंज करें यदि, तो अरेंज करने के लिए हम लेके चलते हैं फर्स्ट प्लेस में, देखें 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। यदि हम मान लें कि फर्स्ट प्लेस में, पहला केस हम लेते हैं कि यदि फर्स्ट प्लेस में 1 आ रहा है, पर देखें यहाँ फर्स्ट प्लेस में यदि 1 आ रहा है तो रेस्ट ऑफ 6 प्लेसेस में देखें 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखें एक 1 तो आ गया, अब हमें 6 प्लेसेस में एक ही 1 चूज़ करना है, क्योंकि एक 1 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 1 लाना है, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 1, मान लो 1 यहाँ पे आ गया। अब रेस्ट ऑफ आपके पास जो प्लेसेस बचे, वो प्लेसेस कितने बचे, 5 बचे, 1 2 3 4 5। ये 5 प्लेसेस में 0 और 2 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो ये हो गया इंटू 2 की पावर 5, यानी ये टोटल नंबर कितने हो गए, ये हो गया टोटल 192 हो गया। ये आपका पहला केस हो गया, इसको हम बोल दें केस 1। केस 1 क्या है, यदि फर्स्ट प्लेस 1 से फिल्ड हो रहा है। दूसरा केस देखें केस 2। केस 2 में हम लेके चल रहे हैं कि यदि फर्स्ट प्लेस हम 2 से फिल्ड कर रहे हैं, तो देखें 2 यदि हमने यहाँ पे फिल्ड कर दिया तो बाकी आपके पास जो 6 प्लेसेस बचे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें डबल 1 लाना है, तो डबल 1 लाने के लिए हमें यहाँ पे 2 1 लाने के लिए टोटल कितने प्लेसेस यहाँ पे 6 हैं, तो ये हो जाएगा 6C2, यानी हमें यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डबल 1 यहाँ और यहाँ पुटअप कर दिया। तो देखें कितने प्लेसेस बचे आपके पास 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या आ सकते हैं टोटल 0 2 आ सकते हैं, मतलब ये हो गया इंटू 2 की पावर 4, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 16, यानी ये हो गया टोटल 240। तो टोटल जो इवेंट E2 में टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे वो कितने होंगे 192 प्लस 240, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल गया 432, तो ये हो गया आपके पास 432। अब हमें निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट इवेंट हमको बात करना है E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 का इवेंट मतलब ये हो गया कि इसमें 2 2 0 यानी 00 और 1 1 1 1, ये हमें यूज़ करना है 2 टाइम्स। बाकी रेस्ट ऑफ माने कितने प्लेसेस हो गए, ये टोटल हो गए 4 प्लेसेस फिल्ड हो गए, 2 0 से और 2 1 से। बाकी जो 4 प्लेसेस हैं, जो बाकी जो 3 प्लेसेस बची उसमें क्या होगा, उसमें 2 2 होगा, क्योंकि 00 1 1 हो गया। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पहला हम अरेंजमेंट देखें, यदि यहाँ पे हम पहला प्लेस फिल्ड कर दिए ये 1 से, यहाँ 1 पुट कर दिया, तो बाकी प्लेसेस कितने बचे 6 बचे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक 1 हो गया, एक 1 और यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जो प्लेसेस आपके पास बचे यहाँ पे 4 प्लेसेस, उस प्लेसेस में सॉरी 7 हुए, तो टोटल इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कितने हो जाएंगे। इसका अरेंजमेंट देखें टोटल प्लेसेस कितने हैं, पेट्रोल 7 ले सकते हैं, पेट्रोल 7 नहीं 1 तो फिक्स कर दिया पहले प्लेस में हम, तो अब हमारे पास कितने यहाँ पे नंबर हो सकते हैं अरेंजमेंट, ये हो सकते हैं पेट्रोल 6, लेकिन यहाँ पे देखें 2 0 यहाँ पे अरेंज हो गया, तो भाई पेट्रोल 2 0 हो रहा, तो ये रिपीट हो रहा, पेट्रोल 2 इसका हो गया, और 2 2 यहाँ पे 3 प्लेसेस में 2 2 होगा, तो ये हो जाएगा पेट्रोल 3। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल होगा यहाँ पे 60। दूसरे केस में यदि हम फर्स्ट प्लेस में 2 को फिलअप कर दें तो रेस्ट ऑफ 6 प्लेसेस बचे 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा पेट्रोल 6 अपॉन। अब देखें, अब यहाँ पे एक 2 यहाँ पे होगा, और बाकी यहाँ पे हम देखें अब एक 2 यहाँ पे हो गया, तो 00 तो ये फिक्स हो गए और 1 1 ये फिक्स हो गए, तो बाकी 2 प्लेसेस में आपके पास ये टोटल 8 हो गया भाई, 7 हुआ, तो ये बाकी 2 प्लेसेस में 2 आ जाएगा। तो देखें अरेंजमेंट कैसा होगा, पेट्रोल 2 इंटू पेट्रोल 2 और पेट्रोल 2, क्योंकि 2 बार रिपीट यहाँ पे हो रहा है, ये 2 तो फिक्स है, बाकी ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 1 1 और रिपीट हो रहा है, और ये 0 रिपीट हो रहा है, तो पेट्रोल 2 डिवाइड करेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल 90। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा n नंबर ऑफ n E1 इंटरसेक्शन E2 में टोटल हो जाएगा 60 + 90 = 150।
अब यहाँ पे हम फार्मूले में अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा NE1 यूनियन E2 इक्वल टू NE1 प्लस NE2 माइनस NE1 इंटरसेक्शन E2। तो टोटल NE1 कितना आ गया, ये आया 480 प्लस NE2 में देखें NE2 आया हुआ है टोटल, ये आया है 432 और माइनस 150। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 762। तो इसका जो आंसर होगा, इसका टोटल एस में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 762 होगा। ओके, थैंक यू।